हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, सेंटेंसेस हैं, ये हैं क्लास 12th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से। तो चलिए, इसमें है अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, सभी प्रकार के सेंटेंसेस। 20 सेंटेंसेस हैं आपके लिए। तो चलिए, पहला सेंटेंस है द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। टीचर ने कहा राजू, मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। तो देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो नाउन लिखा रहता है, इसे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। टीचर ने एक्चुअली ये राजू से कहा कि मैं तुम्हें एक बुक दूंगा। अब राजू से कहा गया तो राजू ही इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस वजह से सैड बदलेगा टोल्ड में। द टीचर टोल्ड राजू, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटता है, कंजंक्शन लगता है दैट। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में भी यही होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, टीचर के अनुसार। टीचर का प्रोनाउन होगा ही, तो आई की जगह पर ही आ जाएगा। अब देखिए, राजू का भी प्रोनाउन ही है, तो दोनों का एक ही प्रोनाउन है। अभी यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो ही आया है ये किसके अनुसार आया है, टीचर के अनुसार। और सेल का शुड, लेकिन ही के अनुसार लगेगा वुड, सब्जेक्ट के अनुसार वुड। और गिव, अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी कि राजू के अनुसार, राजू का प्रोनाउन ही, और यू कर्म कारक है, क्रिया के बाद कर्म लिखा है, तो ही का कर्म कारक यहाँ पर हिम आ जाएगा। और हम कोष्टक में लिख देंगे कि ये जो हिम है ये किसके लिए, राजू के लिए। इसके बाद आ बुक, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में ये हट जाता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ही सेड, उसने कहा मैन इज मॉर्टल, उसने कहा कि मनुष्य मरणशील होता है। मॉर्टल मीन्स मरणशील, मतलब जो मरता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है ये। तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, इज नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। बस दैट से जुड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा सेंटेंस। माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज। मेरी माँ ने कहा अच्छा राम, मैं तुम्हें एक प्राइज दूंगी। तो वेल, यू सी, एक शब्द और होता है, कई बार लगा रहता है यू सी। तो ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, माई मदर अब देखिए, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे राम को, और वेल हट जाएगा, टोल्ड राम, कंजंक्शन दैट, और ये आई माई मदर के अनुसार, मदर का प्रोनाउन सी, तो आई की जगह पर सी आ जाएगा। और सेल का शुड, सी के अनुसार वुड लगेगा। गिव, अब यू देखिए सेकंड पर्सन है, राम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। राम का प्रोनाउन ही, यू कर्म कारक है, तो ही का कर्म कारक हिम। इसके बाद अपराइज, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे देखते हैं, चौथा है सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर। सीता ने हरी से पूछा क्या तुम वहां जाते हो। तो सीता, अब ये है सिंगल इंट्रोगेटिव का, तो हम सेड टू की जगह पर लगा देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है तब हम इंक्वायर्ड ऑफ भी रख सकते हैं। तो सीता आस्क्ड हरी, हमने यहाँ पर लगा दिया आस्क्ड। कंजंक्शन इफ या वेदर, तो हमने लगा दिया इफ। अब देखिए, ये
सिंगल इंट्रोगेटिव का जो क्रम है ये अफर्मेटिव के क्रम में बदलता है, यानी कि देखिए पहले सहायक क्रिया पहले है, कर्ता बाद में। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कर्ता पहले आ जाता है, सहायक क्रिया बाद में। और साथ ही साथ देखिए चेंज भी होगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो सभी बदल जाते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया लगेगी। अब पहले देखिए चेंज होगा, ये यू सेकंड पर्सन है हरी के अनुसार, हरी का प्रोनाउन ही, तो यू की जगह पे ही आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, साथ ही साथ अफर्मेटिव में भी होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। डिड नहीं लगाएंगे हम, अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता है, वेंट देयर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसके बाद पांचवा, माई मदर सेड टू मी, सॉरी माई फादर सेड टू मी डू नॉट लिव विद बैड बॉयज़। मेरे फादर ने मुझसे कहा बुरे लड़कों के साथ मत रहो। तो ये है इम्परेटिव का, देखिए फुल स्टॉप लगा यहाँ पे। इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव नेगेटिव है ये। तो यहाँ पर देखिए माई फादर, इम्परेटिव में क्या होता है, सेड टू की जगह पर फादर ने एडवाइस दी मुझे, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड आता है, एडवाइज्ड मी। कंजंक्शन टू लगता है, अब डू नॉट लगा है तो टू से, कंजंक्शन टू से पहले नॉट, और ये डू नॉट पूरा हट जाएगा। नॉट टू लिव विद बैड बॉयज, फुल स्टॉप। या देखिए ये डू नॉट वाले इस तरीके से भी होते हैं, माई फादर, डू नॉट आता है तो उसमें लग जाता है फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना किया। फर्स्ट फॉर्म होती फॉरबिड, FORBID। अब ये सेकंड है तो उसकी सेकंड ही आएगी, फॉरबिड, मना किया, मी मुझे, कंजंक्शन टू। अब फॉरबिड लगता है तो कंजंक्शन टू से पहले नॉट नहीं लगता है, लिव विद बैड बॉयज, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे, द नर्स सेड टू द पेशेंट, नर्स ने पेशेंट से कहा डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव का है, डोंट लगा है। अब देखिए ये एक्चुअल में लिखा है डू यू नॉट, डू यू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन जब हम इसको नॉट को अगर हम इसके साथ शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे जब, तो ये इसके साथ ही आ जाता है, जैसे डोंट यू। एक्चुअल में है ये डू यू नॉट, तो है तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव नहीं है। एक तरीका और है पहचानने का, क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव का है। तो क्या होगा, द नर्स सिंगल इंट्रोगेटिव का है, तो यहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, तो हम यहाँ पर रखते हैं इंक्वायर्ड ऑफ द पेशेंट, कंजंक्शन इफ ए वेदर, तो हमने यहाँ पर लगा दिया इस बार वेदर। अब यू देखिए सेकंड पर्सन, कर्ता पहले आता है, इंट्रोगेटिव का क्रम बदलेगा असर्टिव की में। तो पेशेंट का प्रोनाउन ही, तो यू की जगह पर ही आ जाएगा। ये डू नॉट का डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। फील बेटर, दिस का दैट, मॉर्निंग, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे सातवां, द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट, मालिक ने आलसी नौकर से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द बैकग्राउंड ऑफ द हाउस, ये तुम यहाँ घर के बैकग्राउंड में क्या कर रहे हो। तो द मास्टर, ये डबल इंट्रोगेटिव का है, तब भी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ ही लगाते हैं। द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट। अब डबल इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन यही क्वेश्चन वर्ड लगता है व्हाट, और इंट्रोगेटिव का क्रम असर्टिव के क्रम में पहले कर्ता
यू सेकंड पर्सन है, लेजी सर्वेंट के अनुसार बदलेगा, तो ये सर्वेंट का प्रोनाउन ही, मास्टर का भी प्रोनाउन ही होगा, तो कोष्टक में लिख देंगे कि जो ही आया है किसके अनुसार है, सर्वेंट के अनुसार। इफ ही, आर का वॉज, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, हियर का देयर, और ये पूरा सेम टू सेम। इन द बैकग्राउंड, ऑफ द हाउस, फुल स्टॉप। आगे, अरुणा सैड, अरुणा ने कहा, विमला डू यू नो नजमाज एड्रेस, विमला क्या तुम नजमा का एड्रेस जानती हो, क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंगल इंटरोगेटिव का है, ये विमला को ऑब्जेक्ट बना देंगे इसका, ऐसा हम बात कर चुके हैं शुरू में। अरुणा आस्क्ड विमला, कंजंक्शन इफ लगा दिया। अब यू, विमला के अनुसार सी, अरुणा का भी, ये भी लड़की है, ये भी, दोनों का प्रोनाउन सी होगा, तो यहाँ पर हम कोष्टक में लिख देंगे कि ये जो सी आया है ये आया है विमला के अनुसार। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, ये अफर्मेटिव में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के, तो उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है न्यू, और ये नजमाज एड्रेस लास्ट में बचा है। फुल स्टॉप। इसके बाद आगे नौमा, आगे है जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव, जया ने रमेश से कहा तुम कहाँ रहते हो, ये डबल इंट्रोगेटिव का है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी यहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। जया आस्क्ड रमेश, कंजंक्शन ये क्वेश्चन वर्ड ही होता है वेयर। अब ये इंट्रोगेटिव का क्रम बदलेगा सेटअप में, और यू बदलेगा किसके अनुसार, रमेश के अनुसार, तो ही हो जाएगा, रमेश का प्रोनाउन ही, तो यू की जगह पर ही आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है वेयर ही लिव्ड। 10वां है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यहाँ पर कंजंक्शन इफ लगा दिया, यू बदलेगा स्टूडेंट के अनुसार। अब स्टूडेंट कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो हम ही ऐसी कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दिया ही। हैव का हेड, उसके बाद देखिए कंप्लीटेड, ये योर भी सेकंड पर्सन है, इसी के अनुसार स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट का प्रोनाउन हमने ही माना था, अब ही का संबंध कारक, योर संबंध कारक है ना, तो हर आ जाएगा। फुल स्टॉप। 11वां है आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क, सिंगल इंट्रोगेटिव का है। आई आस्क्ड हिम, इफ ए वेदर कंजंक्शन वेदर, यू बदलेगा हिम के अनुसार, यू कर्ता कारक है, हिम का कर्ता कारक ही। कैन का कुड नॉट डू दिस वर्क का दैट वर्क। फुल स्टॉप। इसके बाद देखते हैं 12वां, ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी, तो ये है इम्परेटिव का, काइंडली या प्लीज आता है, तो ऐसे में हम रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड लगाते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी, कंजंक्शन टू लगेगा इम्परेटिव में, और हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन है ही के अनुसार, मी कर्म कारक है, तो ही का कर्म कारक हिम। फुल स्टॉप।
द मदर सेड टू हर डॉटर, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, बाहर धूप में मत खेलो। तो ये है इम्परेटिव का है। द मदर हिज डॉटर, अपनी डॉटर से कहा, तो यहाँ पर होगा एडवाइज्ड, एडवाइज दी हर डॉटर। अब यहाँ पर कंजंक्शन टू लगता है, तो उससे पहले ये डू नॉट हट जाता है, कंजंक्शन टू से पहले नॉट आ जाएगा, नॉट टू, ये पूरा सेम टू सेम। प्ले आउटसाइड इन द सन। इसके बाद है 14वां, ही सैड अलास आई एम रूइंड, उसने कहा अलास यानी कि दुखद, आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गया। तो ही ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड आया है, तो इसका मतलब होता है ये दुख को एक्सप्रेस करता है। ऐसे में हम रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद sorrow, he exclaimed with sorrow, वह दुख से चिल्लाया, and said that, और बोला कि, अब आई ही के अनुसार ही हो जाएगा, एम का was ruined, फुल स्टॉप। अब देखिए 12th क्लास में क्या है, कई बार ये एंड said ये नहीं लगा रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर ना भी लगाएं तब भी सही माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो ये देखिए थैंक यू, जब थैंक यू दिया हो तो या फील या होप, दो क्रियाएं और होती हैं, फील और होप। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फील होप, इन्हीं को रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। तो देखिए द सर्वेंट, अब यहाँ पर सर दिया है तो इसको रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली, इसको कर देंगे थैंक्ड द मास्टर। अब इसमें फॉर लगा है तो यहाँ पर फिर कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, फॉर योर मास्टर के अनुसार इसका प्रोनाउन ही, सम्मान कारक हिज, फॉर हिज हेल्प। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक द मास्टर फॉर हिज हेल्प, यानी कि नौकर ने सम्मान पूर्वक मालिक का उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद दिया। 16वां, शी सेड टू हिम मे आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये है सिंगल इंट्रोगेटिव का। मे वाले सेंटेंस ऑपरेटिव भी होते हैं लेकिन वहाँ पर लास्ट में इंटरजेक्शन लगा रहता है। सी आस्क्ड हिम, कंजंक्शन इफ, आई सी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, मे का माइट। ये सिंगल इंट्रोगेटिव का क्रम असर्टिव अफर्मेटिव के क्रम में बदल गया, कर्ता पहले सहायक क्रिया बाद में। यूज़ और योर हिम के अनुसार हो जाएगा हिज, योर संबंध कारक, हिम का संबंध कारक हिज टेलीफोन, फुल स्टॉप। इसके बाद देखते हैं 17वां, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो उसने मुझसे कहा कि आपकी लंबी आयु हो। तो देखिए ही, उसने विश किया, ही विश्ड फॉर मी, उसने मेरे लिए विश किया। अब ऐसे में कंजंक्शन आता है दैट, ऑपरेटिव का है, यू बदलेगा मी के अनुसार, आई, मे का माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। ये ऐसे भी हो सकता है कई बार ये फॉर्म ही हटा दें तब भी, केवल इतना।
क्योंकि यहाँ पर आई आ गया ना, ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो इतना हटा दें तब भी ये सही माना जाएगा। 18वां देखते हैं। ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, उसने कहा आओ वॉक के लिए चलें, आओ घूमने चलें। तो ही लेट अस आता है तब हम लगाते हैं सेड की जगह पर प्रपोज्ड, और सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड टू लगा रहता है साथ में। ही प्रपोज्ड कंजंक्शन दैट लगता है, लेटस का हो जाता है वी शुड या दे शुड, तो हमने यहाँ पर कर दिया वी शुड, और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा गो आउट फॉर अ वॉक। इसके बाद आगे देखते हैं। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, उसने अपने ऑफिसर से कहा मुझे घर जाने दो। तो केवल लेट हो, लेट के बाद अस ना हो, तो ऐसे में इम्परेटिव के जो रूल होते हैं वही यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर उसने कहा मुझे घर जाने दो तो रिक्वेस्टेड आएगा, अगर लेट अस होता है तो हम प्रपोज्ड टू लगा रखते हैं यहाँ पर। रिक्वेस्टेड ये टू हट जाएगा, हिज ऑफिसर कंजंक्शन टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, हिम आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार, टू लेट हिम गो होम। इसके बाद आगे देखते हैं। ही सेड हाउ डेंजरस इट इज़, तो ये है एक्सक्लामेटरी, ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed with surprise, वह सरप्राइज से चिल्लाया, and said that, और बोला कि it कर्ता बन जाएगा, is का was हो जाएगा, how danger how या what आ भी आ जाता है कई बार वाक्य में, how या what आ, तो इनको वेरी में बदल देते हैं, it was very dangerous, फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें सरप्राइज हुआ है, तो अगर हम ये विद सरप्राइज हटा दें तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। एंड सेड ये भी हट जाता है कई बार, तो इतना भी हो सकता है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी डेंजरस, वह चिल्लाया कि यह बहुत डेंजरस था। तो कई बार आप किताबों कई बुक्स में देखेंगे कि इतना ये नहीं दिया हुआ है, कईयों में दिया भी रहता है, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लगा भी दो तो ये गलत नहीं माना जाएगा। लास्ट वाला सेंटेंस आपके लिए, द स्टूडेंट सेड अलास माय फ्रेंड इज़ डेड, दुखद मेरा जो फ्रेंड है वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए और कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।